रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड का बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग बताने वाला हूं, जिसमें कि मैं बात करूंगा A1 से लेके C2 तक के मेडिकल की। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेरी ये आ रहा है कि सर हमने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पे ही ट्रैक मेंटेनर डाल दिया है, तो क्या अगर हम अपना मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैक मेंटेनर से अलग लेके आ जाएं तो क्या उसके फायदे और क्या उसके नुकसान हमें हो सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूं, क्योंकि अब आपका मेडिकल प्रोसेस होगा ही होगा। जिनका पैट क्लियर हो गया है तो आप लोगों के लिए जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मैं डाल सकूं, जिससे आपको आगे की राह में आसानी रहे। तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, इसके आधार पर मैं आपको सबसे पहले तो मेडिकल स्टैंडर्ड का मीनिंग बताता हूं। उसके बाद में आपको, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आप ट्रैक मेंटेनर से बचना चाहते हैं तो आप फिर किस तरह से अपने आप को लेकर के चल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाने वाला हूं। तो इस बात की टेंशन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेनी है। हर चीज एक एक चीज में बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझना और सुनने की कोशिश करना। देखिए भाई, यहां पर मैं आ गया हूं आपके सामने। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में पूरा एक डेटा दिया हुआ है। यहां पर आपके सामने हर चीज विजिबल है। यहां पर आपको C1, B1, ठीक है, B2, A2 और यहां पर आपको सब चीज दिखाई दे रही है। आपको यहां पर A1 नहीं दिखाई दे रहा, यहां पे आपको C2 नहीं दिखाई दे रहा। नॉर्मली बात करें, जो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं रेलवे में, वो A1 से C2 तक होते हैं। तो यहां पर जैसे बात कर लेता हूं मैं, कुछ लोगों की जो क्वेरी आई है ट्रैकमैन वाली, जो ट्रैकमैन की पोस्ट है, तो यहां पर कहीं ट्रैकमैन की पोस्ट हम एक बार देख लेते हैं। अगर ट्रैकमैन की पोस्ट यहां पे कहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो यहां पर तो शायद, हाँ ये रहा नीचे, सबसे नीचे, ठीक, 17 नंबर पे, 17 नंबर पॉइंट पे आप देखिए, ये रहा 17 नंबर पे आप देखिए, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ये इंजीनियरिंग विभाग में आती है ये पोस्ट, ठीक, और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है B1। तो यहां पर मुझे कहा गया कि सर अगर हम B2 मेडिकल ले आए या C1 मेडिकल ले आए, मतलब B1 से नीचे ले आए, तो किन्होंने कहा मुझे? जिन लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले ही ट्रैकमैन डाला हुआ है। तो यहां पर देखो इसके फायदे नुकसान आपको क्या हो सकते हैं। अगर आप B1 से नीचे मेडिकल लेके आओगे, यानी कि आप B2 लेके आ गए, स्वाभाविक है कि आप ट्रैकमैन की पोस्ट से बच जाओगे। लेकिन आपको क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि जब आप विभाग में GDCE LDCE के एग्जाम दोगे तो वहां पर बहुत सारी पोस्ट ऐसी आएंगी जिनमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 से ऊपर मांगा गया होगा। तो जब B2 से ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया होगा आपका, तो फिर आप उनके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। GDCE में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपसे पूछा जाता है। ये नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से बता देंगे। एक हर कैंडिडेट का अलग से SR बनता है, तो उस SR में आपका सारा बायोडाटा लिखा हुआ होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसके आपको बहुत नुकसान भुगतने पड़ेंगे। एक बार जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में दर्ज हो गया तो बहुत सारी चीजें आपके विपरीत चली जाएंगी। तो इसलिए आप ओवर स्मार्ट ना बने। जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, बेस्ट से बेस्ट आप मेडिकल स्टैंडर्ड दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को A1 मेडिकल मिला है, तो A1 मेडिकल मिलने का मतलब क्या है कि A1 से नीचे जितने भी मेडिकल आएंगे, जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड आएंगे, A2, A3, B1, B2, C1, C2, यानी कि A1 वाला सब नीचे के जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है सब में फिट होगा। किसी को A2 मिलता है, A2 मिलने का मतलब है A2 से लेकर के नीचे के जितने मेडिकल है C2 तक, उनमें उसको फिट किया गया है। A2 से नीचे के सारे सब में फिट है, A1 में फिट नहीं है, A2 से नीचे के सारे। किसी को अगर A3 मिला है तो A3 मिलने का मतलब है A3 से लेकर के नीचे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड में वह व्यक्ति को फिट किया गया है। तो यहां पर ये मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप लोग जो भी बेस्ट से बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड अपना दे सकते हैं वही आप दीजिए। पोस्ट कुछ भी मिले आपको, पोस्ट मिल जानी चाहिए। कम से कम उस चीज से आप बच जाएंगे कि भविष्य में आपको उसके नुकसान भुगतने पड़े। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें।
साथ ही साथ जो कलर ब्लाइंड वाले होते हैं उनका भी मेरे पास क्वेरी आ रहा था। कलर ब्लाइंड वालों को B2 से C2 तक मेडिकल स्टैंडर्ड में रखा जाता है, क्योंकि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको कोई कलर विजन की बात नहीं कही गई, ऐसे ही C1 में और ऐसे ही C2 में। लेकिन ज्यादातर केसेस में कलर विजन वाले व्यक्ति को C मेडिकल कैटेगरी देते हैं। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि C ही देंगे, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो B2 भी दे सकता है और C1 या C2 में से जैसा भी वो चाहे, अपने हिसाब से जैसा वो एग्जामिन करेगा उसके आधार पर। तो यहां पर मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। अगर आपका डाउट है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, लिखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाएं ताकि आप तक सही सूचना पहुंच सके। यहां पर जितनी भी सूचना मैं आपको देता हूं वो सारी की सारी सूचना आपको अपने विभागीय एक्सपीरियंस के आधार पर देता हूं, अपने सीनियर से और डॉक्टर से बातचीत करके, अच्छे से विजिट करके हर चीज हम सही सही पहुंचाने की अब तक कोशिश करते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करिए और मुझे टॉपिक बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और आपके भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।